साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो हमने बात किया था कि हम लोग टॉपिक वाइज जो है अभी हाल ही के एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन शुभारंभ किया है। तो वो किया है आपका स्पेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात करें व्याख्या के बारे में, तो व्याख्या आपको अच्छे से दी गई है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें पूछा गया है कि भारत G20 के कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। तो ये मेज़बानी कर रहा है आपके 18वां, कौन सा होगा 18वां, यानी कि 18वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है G20 की, ठीक है। अब यहाँ पे व्याख्या दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी तरीके से, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन ये रहा। बोल रहा है कि QUAD क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है, सही बताना है आपको। तो क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं के बीच पहली बैठक जो हुई थी 2017 में हुई थी, बिल्कुल सही है, पहला तो सही है। दूसरा देखिए, ये कह रहा है कि क्वाड 2022 की बैठक 24 अप्रैल को टोक्यो में आयोजित हुई थी, नहीं, बिल्कुल ये गलत है भाई साहब, ठीक है। बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है क्वाड 2022 में हिंद प्रशांत समुद्री कार्य क्षेत्र जागरूकता IPMDA पहल की घोषणा हुई है, बिल्कुल ये सही है आपका, यानी कि 1 और 3 सही है, और 1 और 3 किस में है, केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि 24 मई 2022 को टोक्यो क्वाड समिट हिंद प्रशांत समुद्री कार्य क्षेत्र जागरूकता की पहली घोषणा की गई थी, और यह विकल्प 3 सही है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला रहा ये। बोला है कि यूनाइटेड नेशन 2023 जल सम्मेलन का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये जो है आपका वो होगा आपका न्यूयॉर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, और अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इसकी व्याख्या यहाँ पे दी गई है, देख सकते हैं। अगला है कि भारत की G20 अध्यक्षता की विषय वस्तु वसुधैव कुटुंबकम। भाई साहब, हमारा धर्म वसुधैव कुटुंबकम लेकर चलता है, या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य कहाँ से ली गई है, या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य कहाँ से ली गई है, ये आपसे पूछा है। ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन टपकने वाला है भाई साहब, इसको स्टार बना लीजिएगा। और वो है आपका महाउपनिषद, बहुत चर्चा में है ना आपका, और UCC भी लागू होने वाला है, आप सभी को पता होगा। यूनिवर्सल क्या होता है UCC का मतलब, समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो समान नागरिकता संहिता जो है बड़ा चर्चा में चला है, लागू होने वाला है। हिंदू राष्ट्र की भी मांग कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, हिंदू राष्ट्र की मांग जिसको बोलता है क्या, धर्म हमारा वसुधैव कुटुंबकम के नाम देता है, उसी के आधार पर जो है ये क्वेश्चन बना हुआ है, और आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, भारतीय समान नागरिकता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा। तो अगला क्वेश्चन इसमें बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने जुलाई 2022 में कृषि पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंध एवं पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो की है आपकी जर्मनी। जर्मनी की राजधानी जानते हैं आप, बर्लिन है, ठीक है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, बर्लिन है ना। तो यहाँ पे दी गई व्याख्या देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला है इसमें कि बोला है कि जलवायु परिवर्तन, यानी कि हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है। तो हरियाली महोत्सव का जो आयोजन हुआ है ये हुआ है आपके कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, और अगला रहा ये, कह रहे कि UN COP27 जो अभी बात किए थे शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपके जलवायु परिवर्तन से। किससे संबंधित है भाई साहब, जलवायु परिवर्तन से, UN COP27, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला है क्या बोल रहा है इसमें, तो इसमें बोल रहा है कि जुलाई 2022 में काफ़ी बोर्ड ने, ठीक है, काफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये जो हस्ताक्षर किया है वो किया है आपकी इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। इस पर जो है इन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर किया, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ। वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास, ठीक है। वज्र प्रहार 2022 बताइए किसके बीच हुआ था। तो ये हुआ था आपका, ध्यान रखेंगे, ये जो हुआ था भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वज्र प्रहार, ठीक है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है ये हुआ था, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि कंपनी ने हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायता कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किया है किसने, तो ये किया है आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला है कि किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है आपके अमित शाह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, और अगला क्वेश्चन ये रहा, पूछ रहा है कि इसमें वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन का निम्नलिखित में से एक विषय था, वो कौन सा विषय है। तो ध्यान रखिएगा, वो विषय है आपके, बात करें तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गठबंधन की एकता से सुदृढ़ करना, ठीक है। स्ट्रेंथन ऑफ यूनिटी ऑफ अलायंस। व्याख्या तो दिया गया है, आप देख ही सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की है। किसने की है, तो ध्यान रखिएगा ये अब्दुल शाहिद ने की है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहे हैं कि भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है। तो G20, ठीक है, G20 की तो चुना किसे गया है, तो ध्यान रखिएगा चुना गया है आपके दिल्ली को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो दिल्ली को चुना गया है, ठीक। उसके बाद से अगला देखते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहे कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि FTA। किसने जो है इस पर समझौता करने का हस्ताक्षर किया है, ठीक है, हस्ताक्षर किया है, बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा इजराइल। इजराइल की राजधानी कहाँ है, यरूशलेम। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी अबू धाबी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का पता है कैनबरा होता है। इटली, पाकिस्तान का आप जानते हैं इस्लामाबाद होता है। इटली का क्या होता है, आप खुद कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइए कि इसकी राजधानी कहाँ पे है, इटली का क्या राजधानी है बताना है आपको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहे हैं कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इनमें से किसके नेतृत्व की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था आपका शी जिनपिंग। कौन है भाई साहब, शी जिनपिंग की अध्यक्षता में 14वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है, इनके नेतृत्व में, ध्यान रखेंगे इसको। अगला देखते हैं, देखिए G7 से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है यार। कह रहे हैं कि G7 2022 का सम्मेलन कहाँ निर्धारित है, G7 G20, ठीक है, ये काफ़ी क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है इसको। तो ये जो होगा आपका जर्मनी, यानी कि जर्मनी की राजधानी आप जानते ही हैं, फ्रांस, इटली, यूके ये सब नहीं है, केवल जर्मनी है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बिम्स्टेक के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्या आपको दी गई, यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, पूछा है कि जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। बिल्कुल ये तो सही है, आपका ऑप्शन नंबर पहला तो ये सही है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की, नहीं भारत ने नहीं की थी, ठीक है, ये गलत है, यानी कि केवल इसका ए ही सही होगा। ये बोले तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दिया भी गया है कि 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन संबोधित किया था, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम के श्रीलंका द्वारा की गई थी, और शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु एक लचीला क्षेत्र, समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग, जो है इसकी क्या थी, थीम थी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? तो ये बोल रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इसका आयोजन दिसंबर 2021 में पणजी के गोवा में किया गया था। किसका? विज्ञान महोत्सव का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक, यह भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण था। नहीं भाई साहब, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर केवल क्या होगा? ए ही सही होगा, यानी कि केवल एक ही सही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और अगला रहा ये, कह रहा है कि COP UNFCCC COP 26 अधिवेशन में भारत द्वारा दी गई प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 60% पूर्ति अक्षय ऊर्जा में करेगा। ये जो है सही नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा था हमसे। ठीक है, अगला देखते हैं, और अगला रहा ये। ठीक है, फिर जो है उसी से संबंधित है, और उसी से संबंधित है आपको इसको बताना है। ठीक है, ये बोल रहा है कि ग्लासगो में COP26 में भारत के जलवायु परिवर्तन के निम्नलिखित मकरकंद तत्वों को प्रदर्शित किया था। तो पहला दिया है कि 2030 तक 1000 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा। नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, बात करें 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों को 50% नवीकरण ऊर्जा से, बिल्कुल सही है। तीसरा बात करें तो अब से 2030 तक कुल प्रशिक्षित कार्बन उत्सर्जनों में 1 बिलियन टन की कटौती की जाएगी। ये भी सही है। ठीक है, और 2005 के स्तर पर अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 2030 तक 45% की कटौती की जाएगी। ये आपका सही है। ठीक है, तो 2, 3, 4 पाँचवा बोले तो 2090 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य प्राप्ति करना नहीं, यानी कि 2, 3, 4 केवल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 2, 3, 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चन होते हैं खत्म। लगभग किसने कोई क्वेश्चन किए भाई साहब? हम लोग जो है लगभग 22 क्वेश्चन किया है। ठीक है, लगभग क्या पूरा 22 क्वेश्चन किए हैं। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको करेंट अफेयर्स चाहिए जो हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।